हरे कृष्णा। पुराणों में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और पाप नाशक बताया गया है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताया था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपया मुझे बताइए कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है, उसकी क्या विधि है और उससे क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मैं तुम्हें इस विषय में एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसे चक्रवर्ती सम्राट मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने बताया था। पुरातन काल में चक्रवर्ती सम्राट मानधाता ने महर्षि लोमस से यह प्रश्न किया, भगवान, मैं लोक कल्याण की इच्छा से यह जानना चाहता हूं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इसकी क्या विधि है और इससे क्या फल प्राप्त होता है। महर्षि लोमस बोले, राजन, पूर्व काल की बात है, एक अत्यंत सुंदर वन था जिसका नाम था चैत्र रथ वन। यह वन गंधर्वों और अप्सराओं का निवास स्थान था। वहां सुंदर अप्सराएं वीणा बजाते हुए गीत गाती थीं और आनंद से विहार करती थी। इसी वन में एक महान तपस्वी ऋषि मेघावी रहते थे। वे कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वर्गलोक के देवता भी प्रभावित थे। स्वर्गलोक की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी मंजू घोषा। जब उसने मुनि मेघावी को तपस्या करते हुए देखा तो उसने उन्हें मोहित करने का निश्चय किया। वह मुनि के आश्रम से थोड़ी दूर पर रुककर मधुर स्वर में वीणा बजाने लगी और सुंदर गीत गाने लगी। ऋषि मेघावी का मन उस संगीत से विचलित हो गया और वे उसकी ओर आकर्षित हो गए। धीरे धीरे अप्सरा उनके पास आई और उन्हें अपने मोह पास में बांध लिया। अप्सरा मंजू घोषा के साथ रमण करते हुए ऋषि मेघावी को दिन और रात का भान ही नहीं रहा। वे अप्सरा के साथ 57 वर्षों तक समय बिताते रहे। जब मंजू घोषा को लगा कि अब उसे स्वर्गलोक लौट जाना चाहिए तो उसने मुनि से विनती की, ब्राह्मण, अब मुझे अपने लोक जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन मुनि, जो अब भी मोह के प्रभाव में थे, बोले, देवी, जब तक सुबह की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ठहरो। मंजू घोषा ने उत्तर दिया, ऋषिवर, क्या आप समय का ध्यान नहीं रखते? कई वर्षों का समय बीत चुका है। कृपया एक बार सोचिए कि आपने कितने वर्ष मेरे साथ व्यतीत कर दिए हैं। जब मुनि ने ध्यान पूर्वक गणना की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वे 57 वर्षों से अप्सरा के साथ रमण कर रहे थे। यह जानकर वे अत्यंत दुखी हुए और क्रोधित भी। मुनि मेघावी को अपनी तपस्या के नष्ट हो जाने पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अप्सरा को श्राप दे दिया, पापिनी, तू एक पिशाचिनी राक्षसी बन जा। मुनि के शाप से भयभीत होकर मंजू घोषा अत्यंत विनम्रता से गिड़गिड़ाई, ब्राह्मण, कृपया करके मेरे श्राप का निवारण कीजिए। मुनि मेघावी बोले, भद्रे, तुमने मेरी तपस्या नष्ट कर दी, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी आती है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला है। यदि तुम इस व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारी पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी और तुम अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करोगी। इसके पश्चात मुनि मेघावी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। ऋषि च्यवन ने पुत्र को देखकर कहा, वत्स, तुमने अपनी कठोर तपस्या का नाश कर दिया। अब तुम्हें कोई प्रायश्चित करना होगा जिससे तुम्हारे पाप समाप्त हों। मेघावी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करने का पाप किया है। कृपया मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि मेघावी ने इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिससे वे फिर से अपने तपस्वी स्वरूप में लौट आए। इसी प्रकार मंजू घोषा अप्सरा ने भी यह व्रत किया और वह पिशाच योनि से मुक्त होकर
पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर स्वर्ग लोक को लौट गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान अर्थात हजारों गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापापी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।